आप जो कैमरे में देख पा रहे हैं वो काजू का फल है। काजू इसी से बनता है और ये लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है और चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है काथी दक्षिण विधानसभा सीट। काथी दक्षिण विधानसभा सीट शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में अभी जो रिसेंटली शामिल हुए हैं कुछ ही दिनों पहले तृणमूल छोड़, उनकी सीट रही है ये। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी जो सांसद हैं वो भी अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसा शुभेंदु ने बताया था। वो भी इसी सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी रह चुके हैं। मान लीजिए ये पारिवारिक सीट है और यहाँ पर काजू का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार होता है। ये जो आप उतनी लंबी पूरी देख सकते हैं, अगर अमितेश ज़रा आप कैमरे से घुमाकर दिखाएं, वो काफ़ी लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वो सब लोग काजू के व्यापार में काम करते हैं। ये हमें कुछ लोग यहाँ मिले जो ये काम कर रहे थे, हमने सोचा हम उनसे जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि काजू की पूरी प्रोसेसिंग जो है वो कैसे होती है। भैया ज़रा थोड़ा सा दिखाइएगा अगर आप बुरा ना माने तो। जी, क्या नाम है आप बताइए आपका? मेरा नाम शमसुल है। शमसुल, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? ये कंटाई पे। हाँ, काथी में ही रहते हैं, काथी जिसको में। काथी कहते हैं। अच्छा, अब हमें बताइए ना इसके बारे में ज़रा थोड़ा, ये कैसे होता है बताइए। इसको लेके जाता है, ले जाके बॉईल करना पड़ता है। अच्छा, पहले ये आया कहाँ से है ये बताइए? ये आया कलकत्ता से। कलकत्ता से आया, मतलब कलकत्ता में तो उगता नहीं होगा? हाँ, होता है। वहाँ उगता है? अच्छा, अभी कैमरे पे वो जो साथी चले गए पीछे जो नहीं बता रहे थे, वो बता रहे थे कहीं अफ्रीकी देश हाँ, से। अफ्रीका भी दूसरा माल है ये। अच्छा, ये दूसरा माल है। ये लोकल माल है। ये लोकल अफ्रीका से भी आता है? आता है। अच्छा, वो और इसमें प्रोसेसिंग में कोई फर्क है या एक फर्क है। फर्क है? रेट में है, ज़्यादा कमती रेट होता है। अच्छा, ये सस्ता है ये सस्ता है। और अफ्रीका का माल रेट ज़्यादा है। तो उसका भी प्रोसेसिंग करते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, चलिए अभी इसको ज़रा दिखाइए हमें, इसका प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या है और क्या होता है, ज़रा बताइए। लेके जाना पड़ेगा मशीन, इसको बॉईल करके मशीन पे कट करना पड़ेगा। ठीक है। कट करके इसको हीट करना पड़ेगा। इसको एक मशीन पर ढुकाना पड़ेगा, ढुका के इसको हीट करके सफ़ेद माल निकाल के ये जाता है, बाहर देश जाता है, इधर किधर बिक्री करता है। अच्छा, चलिए अगर हमें क्या एक तोड़ के दिखा सकते हैं आप? दिखाइए ज़रा। तेल है। हाँ, तेल है उसमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? शेख जाहिरुद्दीन। अच्छा शेख, क्या करते हैं आप? क्या काम? मैं पढ़ाशुना करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? कौन से कॉलेज में है, स्कूल में है? स्कूल में। अच्छा, कौन से क्लास में? 10 ओल्ड 10 क्लास में। तो ये आपके इलाके में ये काम होता है, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? जानकारी कुछ थोड़ा है। अच्छा, आप लोग सब ये ज़रा देखें, ये अभी जो बीज आप देख रहे थे इससे तोड़कर, हाँ, ये काजू निकाला गया है। और आप भी काजू का काम करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? शाहिर खान। शाहिर खान। शाहिर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं और के। आप? सद्दाम हुसैन, इराक का रहने वाले। नहीं नहीं, मजाक की बात तो अलग हुई, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? ये इधर गाँव यही काथी। तो थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए ना, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है? का। ये तो बाहर से आता है ना, कहाँ से? ये ट्रांसपोर्ट विभिन्न जगह, अमेरिका, नाइजीरिया। साउथ अफ्रीका से आता है। तो ये जो नाइजीरिया, उड़ीसा साउथ से भी अफ्रीका आता है। ये बात आप लोगों को किसी ने बताई है या इसकी जानकारी हम कैसे लोग को मालूम है, जो आरबीएस आता है ना इधर, आरबीएस का पास उधर से ट्रांसपोर्ट से आता है। आरबीएस क्या चीज़ है? आरबीएस मालूम है ना, इसका जो मालिक है ना, नहीं इधर उधर से आता, कंपनी से आता है ना ये अच्छा, माल। जो कंपनी का जो आदमी आता है उसको आरबीएस बोलता है, उधर से उसका चाकरी दे के भेजा। जी जी, इसका तब काउंटिंग होता है ये माल का। ठीक है। तो ये मान लीजिए वहाँ से यहाँ आया, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग गाड़ी डाल के कांटा करते हैं, धूप में डालते हैं, उसके बाद में बॉयल करते हैं। बॉयल ये कर पहला स्टेप हुआ अभी। हाँ, ये तो पहला स्टेप। अभी ये तीन तो धूप खाएगा। अच्छा, 3 बार धूप खाएगा। हाँ। उसके बाद उसका बाद उसको कारखाना में लेके जाके 2 महीना रखना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना रखना इधर आइए, इधर आइए। तो 1-2 महीने इसे रखने पड़ता है, ठंडा करने पड़ता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद बॉयल करता है। बॉयल कर मतलब पानी में नहीं, वो गर्मी में एक स्टीम उठा के किया जाएगा। धान जैसा ये करता है ना। धान सीज जाता है ना, हाँ। वैसा टाइप का है कब मशीन। से काम कर रहे हो आप ये वाला? हम इधर 7 साल काम कर रहे हैं। 7 सालों से? क्या 7 उम्र है साल। आपकी? हमारा उम्र 26 है। मतलब आप 19 साल की उम्र से इस काम में लग गए। पढ़ाई वढ़ाई की है आपने? हाँ, 4 तक की है ना। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की। चलिए ठीक है, वो अलग बात है। तो ये गरम करते हैं आप, गरम करने के बाद क्या करते हैं? गरम करने के बाद मशीन में कटिंग करता है। अच्छा, ठीक है। मशीन में कटिंग करके वो फिर लेके जाना पड़ता है, फिर दूसरा मशीन में हीट में डालता है। अच्छा, फिर कटिंग उसको के बाद क्लीन, भी हीट हाँ, अच्छा, उसका फिर दूसरा मशीन में डाल के ग्रेडिंग करना पड़ता है, उसका क्लीन करता है।
ये वाला इसका ऊपर जो था ना हाँ, वो वाला ये क्लीन होगा। दिखाएं अमितेश। ये वाला जो था वो वाला जो है ना वो क्लीन करता है दूसरा मशीन। इसको फिर हीट करें। इसको फिर ये हीट जो में आप डालना। बेशकीमती काजू शहरों में खाते हैं और हर जगह खाते हैं, पैकेट में बेशकीमती मिलता है, ये वही काजू है। और अभी यहाँ इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल का, एक बहुत कलकत्ता से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो आप भी यही काम करते हैं काजू का? क्या नाम है आपका? भोलानाथ बेरा। हाँ, क्या नाम है? भोलानाथ बेरा। भोलानाथ जी, तो ये जो फैक्ट्री में आप काम करते हैं बता रहे हैं, तो कितनी फैक्ट्रियां हैं इस इलाके में? इनमें 300 फैक्ट्री। 300 से भी ज़्यादा है। और ये सिर्फ हमारे देश में माल जाता है कि और भी जगह जाता है? बाहर भी आता है, लखनऊ, कानपुर। नहीं, देश का मतलब पश्चिम बंगाल नहीं, मतलब भारत में जाता है कि हाँ, विदेश भी जाता है। अच्छा, विदेश भी जाता है। तो यहाँ पर जो आप प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद पैकेजिंग भी यही होती है? हाँ, पैकेजिंग पैकेज में ही होते हैं। तो हम आपसे ज़रा दरखास्त करेंगे कि आपने हमें ये दिखाया धूप वाला, अब हमें ज़रा लेकर कोई फैक्ट्री में थोड़ा हमें दिखाएं। तो मालिक का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। आप हमें फैक्ट्री तक अगर लेकर चल जाएं तो हम फैक्ट्री में बात करेंगे। चलिए वहाँ हम एक बार चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे काम होता है। हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। ये द ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट, शुभेंदु अधिकारी, मतलब कि अधिकारी परिवार की जो सीट है वो ये सीट है। आपने पहले जो पहला स्टेप है इस प्रोसेस का, काजू प्रोसेसिंग का, वो आपने देखा। अब हम आपको दूसरा स्टेप दिखाते हैं। हमारे साथ दिव्येंदु पाल हैं, ये कई सालों से ये फैक्ट्री चलाते हैं। तो आइए दिव्येंदु जी, ज़रा हमें दिखाइए किस तरह से होता है। तो ये क्या कहते हैं इसको, ये जो हो रहा है? ये काजू प्रोसेसिंग यूनिट है। ये काजू प्रोसेसिंग यूनिट में ये मतलब, हाँ बोलिए। पहले ये बॉयल है, बॉयल। अच्छा, चलिए पहले बॉयलर पे चलते हैं, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। तो ये काजू आता कहाँ से है दिव्येंदु जी? ये वर्तमान आ रहा है, ये इंडिया का बाहर है। हाँ, कहाँ से? ये है आपका घाना का माल है। घाना अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, देखिए जो काजू आप खाते हैं और जो कांथी दक्षिण में प्रोसेस हो रहा है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से विधानसभा में, वो आता है घाना से। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है। आइए आपको दूसरा स्टेप दिखाते हैं, तो बताइए हमें। हाँ, इधर अगर अमितेश आप कैमरा घुमाएं और लोगों को ये बॉयलर ज़रा दिखाएं, तो काजू सूख जाने के बाद क्या करते हैं? काजू सूख जाने का बाद बॉयल हो रहा है। अच्छा, कैसे बॉयल हो रहा है ये है बॉयलर, इसमें आग दे रहा है। हाँ, स्टीम होकर वो है कुकर। हाँ, ये कुकर में बॉयल हो रहा है। बॉयल हो रहा है, गरम हो रहा है, ऐसा काला हो जाता है। काला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आने से कोई आदमी हैंड कटर से कट रहा है, अच्छा, मशीन में कट रहा है। ये मशीन है। चलिए वो ज़रा हमें दिखाइए हैंड कटर में कैसे कट रहा है। मतलब इस बॉयलर से निकालने के बाद अब हैंड कटर की तरफ। ये है हैंड कटर, वही जो काट रहा है। क्या नाम है आपका? बिलास। क्या? बिलासिल। बिलास। कितनी उम्र है आपकी? 19। 19 साल के हैं आप। तो ये काजू कटिंग का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 1 साल हुआ। 1 साल से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका नाम? नरेश रॉय। नरेश राय। क्या उम्र है आपकी? हाँ, क्या उम्र कितनी है? बॉयस को तो अपना আমার বয়স হ্যাঁ। 25 বছর। 25। কত? 25। 25 साल के हैं। কত বছর ধরে করছো? 4 বছর। 4 साल से ये काम कर रहे हैं। तो ये हैंड कटिंग के बाद क्या होता है? हैंड कटिंग के बाद वो फ्रेश हीट हो रहा है, हीट चेम्बर। अच्छा, वो ज़रा हमें दिखाइए। কি নাম আপনার? জাহ্নবী বোস। আচ্ছা, কত বছর ধরে এই কাজ করছেন আপনি? 10 বছর। 10 বছর। 10 साल से काम करती हैं। तो এই কাজ আগে কি করতেন? এই অন্য কাজ করতেন? এই কাজ করতাম। এই কাজই করতেন। আচ্ছা, শুরু থেকে এই কাজ করতেন। তো কত টাকা বেতন পান একদিনে? একদিনে কত আর 400। 400 रुपये इन्हें मजदूरी मिलती है एक दिन के लिए। आइए चलते हैं अगले स्टेप में। जो आप कटिंग देख रहे थे अभी, वो हाथ से भी होता है, हाथ से छुड़ाया जाता है। हैंड कटर्स आप देख रहे हैं।
हाँ ऑटो कटर है। अच्छा ऑटो कटर है, उसको भी ज़रा हमें दिखा दें एक बार। आप देख सकते हैं ये 4 कटर है। एक टीप में चारों को काजू काट रहा है, ये ना, ये काट रहा है, ये से यही लोग कर्नल्स निकल रहा है ये लोग। अच्छा, यहाँ से कटने के बाद अभी आपने जिनको देखा वो हाथ से इन काजू को निकाल रहे हैं। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। आइए दिव्येंद्र जी। तो ये फैक्ट्री आपकी कितने सालों से चल रही है? ये फैक्ट्री नया फैक्ट्री है, तो ये 4 साल हो गया। अच्छा, पहले पुराना था, उसका बाद ये नया मकाम बनकर हुआ। तो अब ये हो गया, आपने दिखा दिया हमें। बॉइलिंग के बाद कटिंग हो गई, इसके बाद ये है हार्ड चेम्बर, इलेक्ट्रिक हार्ड चेम्बर। हार्ड चेम्बर इलेक्ट्रिक, ठीक है। वो अभी बंद है। क्यों? बंद क्यों है? अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ उधर आप बॉयलर देखा ना, हाँ स्टीम से ही, अभी स्टीम से ही हीट हो रहा है। अच्छा, ये है नया टेक्नोलॉजी, हीट चेम्बर। अभी नहीं खुला होगा क्योंकि अंदर का माने हवा गिर जाएगा तो फिर पहले से उसको स्टार्ट करने पड़ेगा। अच्छा समझ गया मैं, बीच में नहीं खोल सकते आप, ये कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है वो स्टीम आ रहा है बैल से, ठीक है, अंदर देकर स्टीम जा रहा है। स्टीम जाने का बाद वो हीट हो रहा है। ठीक है, ये वाला नेट है ना, हाँ ये वाला नेट है, ये नेट में काजू रहा है, ठीक है, वो काटिंग वाला काजू जो कट चुका है। बस वो रहता है। उसका बाद इसमें अंदर रख देता है, वो ड्राई हो जाता है, अच्छा, सूख जाता है। सूख जाता है। ठीक है, मतलब कटने के बाद भी सुखाने की ज़रूरत होती है। पहले आप करते हैं धूप में सुखाने का काम, फिर करते हैं बॉइलिंग, फिर कटिंग, फिर उसके बाद दोबारा इसको सुखाने की जरूरत। सुखाने से चलिए आइए अगले कदम पर चलते हैं, अगले प्रोसेस में क्या होता है देखते हैं। अच्छा इधर ही चलूं? ओके, ऊपर। तो चलो चलो काम करना पड़ेगा इधर। यहाँ हमें जूते उतारने को कहा गया है क्योंकि वो साफ सफाई वाला एरिया है। कोई बात नहीं, बताए सही, कुछ में कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर चले। खाली এই যে ময়েশ্চারের আগে মালটা দেখাতো এটা না, मॉइस्चर का बाद हाँ ये फिर ड्राई हो जाता है। अच्छा, और जब जो ड्राई होके आया ना, इसको फिर मॉइस्चर में घुसाता है। अच्छा, दोबारा मॉइस्चर देते हैं, मतलब नमी देते हैं उसको। हाँ, ये मॉइस्चर है। अच्छा ठीक है, कूलर ठीक है, कूलर है बेसिकली, और जिससे पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल। इसमें टाली में काजू रहता है, वो फिर मॉइस्चर ले रहा है। ये वाला ट्रॉली जो है ना, ये वाला ट्रॉली, जी देख रहा हूँ, ये ट्रॉली में डाल के आप घुस अंदर रख देते हैं। ठीक है, उसका बाद वो फिर मॉइस्चर लेने का बाद ये पीलिंग हो रहा है, अच्छा यहाँ पीलिंग हो रही है, मतलब छिलका को छिलका हटाता है। जी,
ये मशीन है पीलिंग मशीन। ये आ गया आपका, थोड़ा लेकर आ सकते हैं तो ले आएं, एक बार। इधर नहीं होगा अभी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इस पर जो है हाँ 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 मैं बस दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि पीलिंग के बाद ये छिलके वाला काजू था जो आपने पहले देखा था, और ये इस मशीन में जाने के बाद ऐसे हो जाता है। हाँ, उसके बाद अगला कदम क्या? ये हाँ अब देखा है गोटा काजू, हाँ वो जब पीलिंग हो रहा है हाँ, उसमें कोई कोई काजू टूट जा रहा है। ठीक है ये गोटा काजू हो गया। ठीक है। उसके सारे क्वालिटी छोटे, सबसे छोटा, बीच वाला छोटा, ये छोटा, ऐसे निकल जाता है। ठीक है। फिर उसको हम लोग डालता है नीचे वाला मशीन में। अब चली जाइए उधर देखना है। अभी क्या हो रहा है, हर काज मशीन से ही हो रहा है। अच्छा, हाथ का काम बंद हो चुका है? तो इतने तो हाथ लोग का काम चल रहा है, हाँ। मगर इतना थोड़ा मैंने कमती लेबर में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ये मशीन चला रहा है। इसका मतलब लोगों का रोजगार मशीन आने से कम हुआ है? कम नहीं, दूसरा काम भी बढ़ जाता है। हाँ, मतलब दूसरी तरह का मशीन चलाने बस का बस काम। बस 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 आइए। चलिए। ये कौन सी मशीन है? हॉट हाउस, हाँ? हॉट हाउस। अच्छा, ठीक है। उसका बाद इसको फिर भी हॉट हाउस में डालना पड़ता है। मतलब जो हमने छिलका उतारा हुआ काजू देखा उसको हाँ फिर गर्म करना पड़ता हाँ, क्योंकि मॉइस्चर लेने का बाद उसमें वाटर जम जाता है। है। पानी आ जाती है। बस बस वो फिर हॉट हाउस में डल रहा है, उसको ड्राई कर रहा है। ठीक है। ड्राई करने का बाद ये है आपका कलर शॉटर। अच्छा, क्या है ये? कलर शॉटर, कलर शॉटर। ठीक है, ओके। वो रंग से बस अलग कर रहा है बस काजू बस को। मतलब सफेद काजू अलग और रंगीन काजू अलग। अलग अलग। देखिए, मतलब इतना मज़ेदार है ये और इतना रोचक है ये चीज़ पूरा देखना। आप देखिए, ये वो बेहतरीन काजू है जो आप 600, 800, 1000 से आकर फ्रेश ये ग्रेडिंग हो रहा है ये मशीन से। ग्रेडिंग हो रहा है। क्वालिटी, अच्छा, ये क्वालिटी चेक करता है? ये क्वालिटी हर क्वालिटी हो जाता है। अच्छा, इसमें 180 है, 210 है, हाँ। 320 है। 320 मतलब क्या है? वो काजू क्वालिटी हो रहा है 1 पाउंड का। 320 मतलब 320 पीस। अच्छा, 1 पाउंड के 320 पीस 20 काजू बनते हैं। यहाँ 1 पाउंड के 210 पीस। 210 पीस, 180 पीस ऐसी बढ़ रहा है। देखिए, ये मशीन चल रही है, आपको उन्होंने मशीन चला के दिखाया अभी। और काजू शॉर्ट होते हुए क्वालिटी वाइज वो गिरती जाएगी अपने आप। तो जैसे अगर हम इन काजुओं की बात करें तो क्या रेट है इन काजुओं का? मतलब आप किस दाम में इन्हें बेचते हैं? ये आपका अभी 210 है 800 रुपये किलो किलो या पाउंड? किलो किलो ठीक है। ये है ना। आपका जो 320 है वो 630 रुपया, 640 रुपया किलो। ठीक है ना। ये अमेरिकन है। अच्छा, अमेरिकन काजू है ये? हाँ, अच्छा, मुझे अरे। दरखास्त करूँगा अमेरिकन काजू जरा। 240 है ये, 240 पीस होगा। जी, मैं एक खा के देख सकता हाँ हूँ? हाँ हाँ। बाद में खाऊंगा। हाँ, बताइए। चलिए। तो आपने मशीन देखा था, मशीन चालू हो गया और अब देखिए कैसे मशीन से अलग अलग ग्रेड के काजू निकल कर आ रहे हैं। मशीन काजू को शॉर्ट खुद ही कर रहा है। आगे हम तो ये जो सारा काजू हो रहा है ये एक ही घाना का आया हुआ है सारा? नहीं, अच्छा, ये माल आपका लगता है ये माल गिनी फिसा। कहाँ से? गिनी फिसा, अच्छा, ठीक है। गिनी फिसी का काजू है ये। हाँ, हाँ, और ये? एक ही गिनी फिसा। ये तो क्वालिटी अलग अलग हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो
कलकत्ता से भी आपके कुछ लेबर बता रहे थे कि काजू आता है। कलकत्ता पोर्ट से आता है, अच्छा, मतलब वो आ कहीं और देश से रहा है। बाहर देश से आ रहा है। अच्छा, केरल से भी काजू आता है, सब केरल पोर्ट से आ रहा है। मगर है किसी और देश का। चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे शॉर्ट हो गई काजू, और शॉर्ट हो गया ना, थोड़ा छिलका रह जाता है, फिर भी उसको लेबर लोग काम कर रहा है। चलिए, तो दादा ये बताइए कि आपके जो बिजनेस है पूरा, बहुत सालों से आप कर रहे हैं, आपने सीपीएम का शासन भी देखा, आपने ममता बनर्जी का शासन भी देखा, तो क्या बदला आपके, मतलब इस कारोबार में क्या कुछ बदलाव आई? বদলাটা এইরকমই হচ্ছে, আমি বাংলাই বলছি। বদলাটা এইরকমই হচ্ছে, ধরুন এই বিজনেসটা, কাজু বিজনেসটা বহুকাল মানে আজ থেকে ধরুন আপনি প্রায় 40 বছর আগে কড়াইতে ভাজা হতো, কড়াইতে, লোহার কড়াইতে, হাঁড়িতে। এখানকার লোক এইটার উপরে কারবার করতে 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 আজকে নতুন টেকনোলজিতে পৌঁছেছে। तो काम बोले दीजिए, ये बता रहे हैं कि ये कारोबार दशकों से चलता आ रहा है, और इस कारोबार में पहले ये जो पूरे काजू का आपने प्रोसेसिंग देखा, ये भुनाई का जो पूरा तरीका देखा, ये पहले कढ़ाई में किया जाता था, और सालों से लोग यहाँ ये करते आ रहे हैं। ये बात अब तक इन्होंने कही। এবারে বলি কি, কাজুটা এখানে যা মানে বর্তমান লোক সংখ্যা বেড়েছে, কারবারি বেড়েছে, শ্রমিক বেড়েছে, এই কারবারের ক্ষেত্রে যা প্রোডাকশান বেড়েছে, তাতে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা কাজু হয় কি ইন্ডিয়ার মধ্যে যা কাজু হয়, তাতে এই এলাকার ফ্যাক্টরি চলতে পারে না। বাইরে থেকে কাজু আসছে, বাইরে থেকে কাজু আসার পরে ওটার কাজ একটু বেড়েছে, এলাকার লোক কাজ পাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান এই ব্যবসা স্থায়ীকরণের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার 1999 সালে একটা ডিআইসি স্কিম বের করেছিলেন। তাতে সমস্ত মানে যতটা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজের আওতায় যত কারখানা ছিল, যত বিজনেস ছিল, 7 বছর সেল ট্যাক্স ছাড় দিয়েছিল। আমাদের এই কাজু শিল্পও তার মধ্যে ছিল, এবং কাজু শিল্প বাড়ানোর ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার একমাত্রই আমাদের ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। 7 বছর আমাদের সেল ট্যাক্সকে ছাড় দিয়ে আমাদের মানে কাজটাকে বিশ্বমানের জায়গায় এই এলাকার মানে কি বলবো যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যটাও ওনারাই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই এলাকার লোকেদেরকে কাজ ওনারাই দিয়েছে না, কাজ আমরা দিয়েছি, কাজ আপনারা দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ব্যাপারটা ওনারা ভেবেছিল। আমাদের এই বিজনেস যাতে বড় হয়, বাড়তে পারে, তাই গভর্নমেন্ট থেকে 7 বছর আমাদের সেল ট্যাক্স ছাড় দিয়েছিলেন। এবার তৃণমূল কালে কি পাল্টা? পরে বলি, আবার 2006 সাল থেকে 12% ট্যাক্স হয়ে যায়। তখনকার অর্থমন্ত্রী আমাদের অসীম দাশগুপ্ত ছিলেন, উনি 4% করেছিলেন। তৃণমূল সরকার আসার পরে আমাদের উপরে আবার 1% সেস চার্জ বসায়, যেটা আমরা এখনও দিইনি 1% ট্যাক্স। তারপরে তো আমাদের মোদি সরকার এলেন, নোটবন্দি করলেন, জিএসটি পড়লো, এই নিয়ে বড় কঠিন অবস্থায় কাজু ব্যবসাটা আছে। বহু মানুষ এই লোকসানের ফলে ব্যবসা বন্ধ করে আজকে ঘরে বসে আছেন, অনেক ফ্যাক্টরি। তো আমরা চাই আবার কেউ সরকার আসুক, কমসে কম এই এলাকার অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবসায়ীদের একটু দিকে নজর দিক, এই হচ্ছে আমাদের কথা। 1% তৃণমূল সরকার যে 1% আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে, ওই 1%টা যদি লাঘব করে তাহলেও কিছুটা ব্যবসার উপকার হয়। ये बता रहे हैं कि 1999 साल में वामपंथ सरकार ने एक स्कीम लाई थी, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत बढ़ावा दिया गया था, और इस इलाके के अर्थव्यवस्था के बारे में वामफ्रंट सरकार ने
सोचा था। और तब ये काजू इंडस्ट्री को 7 सालों के लिए टैक्स फ्री, सेल्स टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद साल 2006 में ये बता रहे हैं कि सरकार ने 12% का लगाया टैक्स, लेकिन जब इन्होंने प्रतिरोध किया तो वो घटाकर असीम दास गुप्ता तब के जो वित्त मंत्री थे बंगाल सरकार के, उन्होंने उसे 4% पर लाकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जब 2011 में आई, उन्होंने 1% का सेस लगा दिया और इन लोगों ने वो दिया नहीं, लेकिन वो सेस को वापस लेने की बात ये कह रहे हैं। और साथ ही ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब केंद्र में आई, उसके बाद जब नोटबंदी की गई और जीएसटी लगाया गया, उस वजह से कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी एक बहुत नाजुक स्थिति में है। कई लोगों को अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी हैं, कई लोग घर बैठे हुए हैं और इनके वजह से कई सारे लोग जो छोटे रोज़गार में थे, जो मज़दूर यहाँ काम करते हैं, वो आज बेरोज़गार हैं। तो आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? की नाम अपना? दुर्गा जी अपने हाथों से एक छुरी का इस्तेमाल करके काजू के छिलके उतार रही हैं। कत बछर धरे अपनी काज करें एखाने? हाँ 7-8 बछर। 7-8 बछर। 7-8 सालों से यहाँ काम करती हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पैकेजिंग हो जाता है, टीना हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम लोग का मतलब ख़त्म, टीना हो गया, हम लोग बेच देता है। अच्छा उसके बाद ब्रांडिंग होती है। हाँ, तो ब्रांडिंग माइनस ब्रांडिंग, बाकी सारा काम आप लोग करते हैं। हाँ। चलिए, आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे थे, मैं हूँ प्रशांत मुखर्जी, कैमरे पर अमितेश हैं। हम आपको लगातार अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। आज हमारा पहला दिन था। हम आगे बढ़ते हुए आपको जंगल महल के इलाके में मिलेंगे, झाड़ग्राम सीट पर। नमस्कार।